हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों न्यूज में आया कि यूक्रेन में भारतीय लोगों को जबरन भर्ती कराई जा रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है कि रसिया यूक्रेन वॉर, इज रसिया फोर्सिंग द देम टू फाइट द वॉर। क्या रसिया फोर्स कर रही है यूक्रेन वॉर में भारतीय लोगों को? कैसे, ये बात समझना है। हम इसके बारे में बात चलते हैं। देखिए, एबीपी लाइव का भी न्यूज है कि रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे पहुंचे भारतीय। दरअसल रूस में, है ना, घूमने गए थे 7 भारतीय युवक। ठीक है, एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में युवक ने 7 युवकों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। देखिए, ये 7 युवक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लोग हैं। ये भारत सरकार से गुहार लगाए हैं कि मैं यूक्रेन में फंसा हूँ, मुझे जबरन फ्रंट पर युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, मुझे हथियार नहीं आता है चलाने, कुछ नहीं आ रहा है करने, फिर भी हमको भेजा जा रहा है। मामला कौन है, कैसे ये लोग उस गिरफ्त में फंसे हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2-3 दिन में इनको भेजा जाएगा युद्ध में, ऐसा उन लोग का वीडियो में वर्डिक्ट है। दरअसल एजेंट ने बेलारूस ले जाके छोड़ा था इसको, है ना। उसने वो कहे कि हम साथी नए साल पर रूस घूमने गए थे। ये लोग हैं कहाँ के? बेसिकली पंजाब और हरियाणा के हैं। ये नए साल में रूस घूमने गए थे। जिसने हमें वहां पर घुमाया फिराया, बाद में, है ना, उसने हमसे कहा कि आप सबको बेलारूस लेकर चलता हूं घुमाने। उस एजेंट ने उसको बेलारूस घुमाने ले गया। हमें नहीं पता था, वो कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि बेलारूस के लिए वीजा की जरूरत होती है। वो ऐसे ही ले गया, बिना वीजा का ले गया। पैसे की डिमांड करने लगा। पहले घुमाने का पैसा वो दे चुका था, उसके बावजूद भी पैसे का डिमांड करने लगा। वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। एजेंट उन्हें बेलारूस में हाईवे पर छोड़कर चला गया। हाईवे पर जब छोड़ के चला तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और रूसी आर्मी को दे दिया। रूसी आर्मी ने इन लोगों को 4 से 5 दिन के लिए कहीं पर रखा और फिर हिंदी बोलने वाले एक शख्स से फोन पर बात करवाई और शर्त रखी कि आप या तो 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें आपको हेल्पर और ड्राइवर की जॉब मिलेगी। देखिए कितना धोखे से ये काम हो रहा है। आगे चल के देखते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट पर धोखे से साइन किया गया है। युवक ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट रूसी भाषा में था, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या क्या लिखा था, सो साइन कर दिया। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया तो ट्रेनिंग दी गई। जब युवक को समझ में आया कि ये तो धोखा हो गया है, युवक ने बताया कि ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें यूक्रेन छोड़ दिया गया। हमारे साथ और भी लोग आए थे, वो भी अभी लाइन में डाल दिए गए और लगभग 7 लोगों को भी कह रहे हैं उसी में डाला जाएगा और फ्रंट लाइन युद्ध में उनको शामिल किया जाएगा। अब बताइए, इनके साथ समस्या ये है कि उन्हें बंदूक पकड़ने नहीं आती है, उसको फ्रंट लाइन पर युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। अब ये कितना बड़ा सच्चाई है या झूठ है, ये क्या है? ये तो मामला न्यूज का है, न्यूज आ गया है ऐसा, वो वीडियो वायरल हो रहा है उसका। ये गलत तो नहीं हो सकता है या सही होगा, ये तो देखेगी हमारी जो विदेश मंत्रालय है वो देखेगी। लेकिन इस प्रकार का उम्मीद रसिया की सरकार से हमारे देश का नहीं था, या हमारे देश के लोगों को ये उम्मीद नहीं हो सकती है कि रूस ऐसा करेगा। अगर ये कर रहा है तो कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध में अंदर से कमजोर होता जा रहा है और ये कमजोरी उसको कहीं ना कहीं समस्या का रीजन बना रहा है। ठीक है, मैटर क्या हुआ था, इससे पहले भी एक व्यक्ति था जो वहां मारा गया, रूस में, भारत का ही था। देखिए ये व्यक्ति, इनका फेस ये है, रशियन आर्मी में भर्ती था। इससे पहले बीते महीने सूरत का रहने वाला हेमिल अश्विन भाई मंगुकिया नाम है उसका, हेमिल अश्विन भाई मंगुकिया ये व्यक्ति है। आप देखिए गौर से,
है ना, लड़ते हुए मौत हो गई थी उनकी। हेमिल रूस के लिए लड़ रहे थे और दावा है कि उनकी मौत यूक्रेन के एक मिसाइल अटैक से हुआ है ना। 23 साल के ये मात्र व्यक्ति था जो रूसी सेना में भर्ती हुआ था और उन्होंने क्या किया, लगभग 50,000 रुपये महीने की सैलरी पर रखा गया था। 50,000 सैलरी के बाद आखिरी बार 20 जनवरी को, है ना, उसके परिवार से बात हुई थी, अब इस दुनिया में नहीं है। क्या रूस का ये कदम अगर रूस सरकार को पता नहीं है तो उसे पता होना चाहिए था। अगर पता है और तब वो इस प्रकार की घटना में इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होना चाह रहा है तो फिर ये भारत और रूस के रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा संकेत नहीं नज़र आता है, क्योंकि इस प्रकार से किसी को जबरदस्ती युद्ध के लिए प्रेरित करना जिसको कुछ नहीं आता है, ये कतई उचित बात नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन है ये जानना जरूरी होता है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि इसको जाने बिना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि असली हित आपका कौन रख रहा है। दूसरी बात, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, मेरे देश में घूमने के लिए कमी नहीं है, फिर भी हम देश दुनिया में घूमने जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। हम जाएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे, एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा। दूसरी बात कि जो अपना संपर्क का लोग हैं, एम्बेसी का लोग है, उस एम्बेसी के लोगों से, अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके ही तब घूमना चाहिए। किसी अन्य एजेंट या किसी अन्य धोखे वाले व्यवहार में नहीं आना चाहिए, ताकि आपको समस्या ऐसी उठानी पड़ सके। इससे आपको बचना चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा, कहीं भी घूमने जाएं तो अभी यूरोप में स्थिति ठीक नहीं है, तो फिलहाल आप घूमने जाएं ना, अगर जाएं तो थोड़ी सी समझदारी के साथ आपको टैकल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।